लखेश्वर स्कूल संचालक की बेटी का अपहरण, 30 लाख की डिमांड, भेजे गए फोटो। खबर शिवपुरी के लिए चौंकाने वाली है कि बैराड़ में लाड़ लखेश्वर स्कूल के संचालक रघुवीर धाकड़ की बेटी का अपहरण राजस्थान के शिक्षा के काशी कहे जाने वाले कोटा सिटी से हुआ है। बालिका कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। अपहरणकर्ताओं ने स्टूडेंट के पिता के फोन पर स्टूडेंट के फोटो भेजे हैं, साथ में 30 लाख रुपए की डिमांड और बैंक अकाउंट नंबर भी सेंड किए। इस अपहरण में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वह यह कि परिजनों ने जिस कोचिंग संस्थान और हॉस्टल में रहने और पढ़ने का दावा किया है, उन संस्थानों के मालिकों ने स्टूडेंट के एडमिशन न होने की बात कही है। आपको बता दें कि बैराड़ नगर में लाड़ लखेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर सोमवार की सुबह कुछ फोटो व्हाट्सएप पर रघुवीर ने इस फोटो को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये फोटो और वीडियो उनकी कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही बेटी काव्या धाकड़ के। फोटो और वीडियो में रघुवीर की बेटी काव्या धाकड़ के हाथ पैर बंधे थे और उसके मुंह से खून निकल रहा था। हाथ में मैसेज आया कि बेटी का अपहरण हो चुका है, सकुशल वापसी के लिए 30 लाख रुपए की डिमांड की है। साथ में पैसे जमा करने के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल भी दी है। बताया जा रहा है कि रघुवीर धाकड़ ने इस मामले की सूचना कोटा पुलिस को दी और अपहरणकर्ताओं की व्हाट्सएप वाली पूरी डिटेल भी सेंड। कोटा पुलिस इस सूचना पर जांच में लग गई। इंदौर में बेटी पढ़ रही थी, कहीं में पढ़ रही थी? नीट में। अच्छा, तो वो वहाँ पे भी इन लोगों ने परेशान किया, तो मैंने वहाँ से वापस बुला लिया घर। 6 महीने घर रखा, उसके बाद कोटा भेजा। वो इंदौर में जो लड़कों ने हमें भी धमकी दी है, मुझे मेरी बच्ची की माँ को भी हमें भी धमकी दी जान से मारने की। क्या कह रहे हो? पैसा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं 30 लाख। एक बार 19 मांगा, अभी जो किडनैपर ने 30 लाख मांगा, वो 19 मांगते थे, कभी 25 मांगते थे, कभी 50 मांगते थे। लड़के कहाँ गए? ट्रेस हुई उनकी अभी तक कहाँ गई है? सर पुलिस को लोकेशन ट्रेस कर रही है, पता नहीं, पुलिस बताएगी, पुलिस बताएगी। लास्ट लोकेशन कहाँ की है? लास्ट लोकेशन हमने जो निकलवाई है वो गुड़गांव की है, और ये पुलिस तो बता नहीं रही है कहाँ की लोकेशन है, क्या है। वो अपने स्तर से जो मैसेज आया था उसमें जिस अकाउंट में पैसे डलवाने थे, वो अकाउंट किसका बताया था? वो अकाउंट बेटी का ही अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बेटी का ही अकाउंट है वो, क्योंकि वो अपना अकाउंट तो देंगे नहीं। बेटी उनके अंडर में है, मोबाइल उसका उनके अंडर में है। कोचिंग वालों से क्या बात हुई है? वो रजिस्ट्रेशन के लिए कोचिंग वाले नोएडा में बात हुई थी, वो कह रहे रजिस्ट्रेशन है, और ये कौन सा टावर है आपका उसके पास में जो ब्रांच है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन है बेटी का आपकी का, ये कह रहे हैं वो नोएडा वाले। ये मना करते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए नहीं है। और ये हॉस्टल वाले हॉस्टल वाले ने भी अपना रिकॉर्ड हटा दिया, जबकि उसकी माँ बैठी है बेटी की, आप उनसे पूछ लो, वो खुद छोड़ के गई है बेटी को। कौन सा हॉस्टल था? भारत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ना आपके पास हॉस्टल का? सर बेटी ने रसीदें लेके उनको ही दे गए थे हम, तो क्योंकि हिसाब किताब तो वही करेगी हर महीने। कौन सी कोचिंग में एडमिशन कराया? फिजिक्स वाला में। और हॉस्टल को कौन सा था? हॉस्टल पारस हॉस्टल है। आप गए थे तो कोचिंग की तरफ से मैसेज तो आते होंगे आपको? मैसेज इस नंबर से आते थे, हम संतुष्ट थे उस मैसेज से, लेकिन अब वो मैंने दे दिया है नंबर, कोई और फ्रॉड नंबर तो नहीं है वो, या क्या है? नहीं, जो वो हॉस्टल भी गए क्या सर आप? नहीं, हॉस्टल मम्मी गई ना, उन्होंने छोड़ के आई थी हॉस्टल में, पुलिस लेके गई है, महिला पुलिस। लास्ट टाइम बच्ची से क्या बात हुई थी? संडे में मम्मी से बात हुई थी उसकी कि मैं टेस्ट दे के आई हूँ संडे में, तो मम्मी मेरा टेस्ट अच्छा गया, 6:45 बजे के लगभग शाम को ये बात हुई थी। लड़कों की कोई पहचान है क्या सर? जैसे आप पहले बता रहे हैं, फोटो दे दिए साहब। नहीं, कोई कहाँ के रहने वाले कुछ जानकारी? इंदौर एरिया के अब कन्फर्म तो इसलिए पता नहीं, हम उनको जानते ही नहीं है। पुलिस ने वहाँ पकड़ा था? तो यही बताते थे, हमारा तो बिजनेस ही यही है, धंधा है हमारा। ये इंदौर में जो घटना हुई थी, ये कितने साल पहले की घटना? 1 साल पहले की। 1 साल पहले की। तो कहाँ तक पहुँची? 2017 से ही मैंने बेटी को घर बुला लिया था। नहीं, कार्रवाई कहाँ तक पहुँची थी वो इंदौर पुलिस वाली? नहीं, इंदौर में कोई नहीं, मौके पुलिस को बोला, उन्होंने उसको मारपीट करके पुलिस ने भगा दिया। आपका नाम बताएं? रघुवीर सिंह धाकड़। बच्ची के परिजन जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने टेलीफोनिक एसपी मैम को सूचना दी थी कि बच्ची का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया, जिस पे अभी तस्दीक करवाई जा रही है, और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ फोटोग्राफ्स भी आए हैं, किस तरह के फोटोग्राफ्स? वो उसके सभी के बारे में अभी पता किया जा रहा है, बच्ची का यहाँ पे कोचिंग या उसका रहना और कितने दिनों से बच्ची यहाँ पे थी, कौन सी कोचिंग में उसका एडमिशन था, उन सब के बारे में अभी अनुसंधान FIR दर्ज होने पे चल रहा है। और बाकी इसके अलावा जो अन्य जो प्रकरण में जो प्रोग्रेस है वो अभी टीमों के द्वारा की जा रही है। परिजन आ चुके हैं और परिजनों की रिपोर्ट पर FIR दर्ज की जाएगी, उसके पश्चात नियमानुसार अनुसंधान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक
की लड़की के साथ अपहरण हुआ है और उससे फिरौती मांगी गई उसके परिजनों से, क्या मामला है, क्या है? शिवपुरी की एक बच्ची है और ऐसा बताया गया कि कोटा पढ़ने गई थी। ये उनके माता पिता की तरफ से यहाँ भी जानकारी आई थी। हालांकि पूरा मामला ये कोटा का है और कोटा पुलिस द्वारा ही इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है अपहरण की। पूरी जांच इसमें कोटा पुलिस द्वारा ही की जा रही है। उन्हें जो भी सहयोग चाहिए हम लोग उनके संपर्क में हैं। यदि उनको किसी आरोपी की तलाश के लिए टीम भेजनी हो यहाँ पे, अन्य किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो कोटा जो एसपी साहब हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। आज दिन में 2-3 बार बात हुई है। पूरा सहयोग हम उनको दे रहे हैं और मुझे लगता है कोटा पुलिस जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचेगी। इसकी आगे की जानकारी कोटा पुलिस से उपलब्ध करा सकती है। देखिए, हमें कल शाम को शिवपुरी के पुलिस विभाग से मुझे सूचना मिली थी और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो रघुवीर धाकड़ जी है शिवपुरी के रेजिडेंट, उनके पास उनकी जो बेटी है वो इधर कोटा में कोचिंग कर रही है और उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स और धमकी भरे वाले मैसेज आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को हमने अगवा कर लिया है, आप हमारे खाते में, ये जो खाता नंबर दिया और उस खाते में आप 30 लाख रुपए तुरंत जमा कराएं। इस बात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत टीम्स गठित की गई, टीम्स रवाना की गई और फील्ड में आसूचना संकलन के लिए भेजी गई। तकनीकी हमारी साइबर टीम को तकनीकी जो साक्ष्य उनके लिए कितनी कामयाबी मिल पाई मैम? इसमें अभी तक जो पता चला है वो यही है कि बच्ची का एडमिशन कराने पिछले अगस्त को उसकी माताजी आई, फिर उसके बाद किंतु हमने जो अभी लिया कोचिंग संस्थानों से, विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जो पूछा, वहाँ पर कहीं पर भी इसका कहीं एनरोलमेंट नहीं आया है। कोटा में वो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रही, पीजी संचालक या हॉस्टल में वो कोटा में नहीं रह रही। एक कोचिंग का नाम आ रहा है मैडम, ये कोचिंग का नाम आ रहा है कि उसमें पढ़ती थी, ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोचिंग में ये यहाँ पर कोटा में नहीं पढ़ती थी और जहाँ तक उसके पेरेंट्स के पास जो मैसेज जा रहे थे कोचिंग के कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इतने नंबर आए हैं, उसका भी अभी तक जो है पता चला है, प्रथम दृष्टया जो पता चला है वो कोचिंग वालों की तरफ से नहीं जा रहा था। वो उसी ने ही कोई जो अपना नंबर ले रखा था उसी के माध्यम से वो अपने पेरेंट्स को मैसेज कर रही थी। मैडम रिपोर्ट जो हॉस्टल है उसमें रह रही थी, फिर बाद में शायद ये भी बात आई है कि दूसरे हॉस्टल में थी, 3 दिन बाद वहाँ से रूम खाली किया था। नहीं, देखिए, अभी ऐसा कहीं पर भी यहाँ पर रुकने का अभी प्रथम दृष्टया अभी पता नहीं चला है। अनुसंधान में अगर पता चलेगा, इस बात की पुष्टि होगी तो आपको बता दें। इसके लिए लड़की को गिरफ्तार करनी है, कहाँ विजिलेंस टीम है, किस तरह से बनाई, क्या विभिन्न जगह पर विभिन्न जगह पर हमने टीम्स भेजी हुई हैं। दूसरे बल्कि जो दूसरे राज्य की जो पुलिस है उनसे भी समन्वय बनाया जा रहा है। विभिन्न इसके जो कहाँ जा सकती है उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। तो अभी तक तो यही सामने आया है कि ये कोटा में कहीं किसी कोचिंग की छात्रा नहीं थी, ना ही ये कोटा में कहीं किसी पीजी या हॉस्टल में। मैडम ये